हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब बटन को दबा ले, और क्या आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज लाइक बटन दबा ले, और आप बेल बटन को सबसे पहले, और आप तुरंत अपने वीडियो को देख सकेंगे, अपने मनपसंद वीडियो को। तो दोस्तों, आपने इस YouTube चैनल को यानी मैकेनिकल सुमन को यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके मन पसंद का वीडियो बनाते रहें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देते रहें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम कहते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। और दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा, समझा और सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज मैं आपको कुछ नई बात बताता हूँ। पिछले वीडियो में आपने हमारे कई वीडियो को देखा, पसंद किया, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर डाटा के बारे में बताया था। और इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर डाटा के ही बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको स्टेप डाउन के बारे में तो मैंने बता दिया कि स्टेप डाउन स्टेबलाइजर के डाटा आप कैसे निकाल सकते हैं। प्राइमरी के डाटा के बारे में भी मैंने बता दिया था, और सेकेंडरी के डाटा कैसे वायर गेज निकलेगा इत्यादि मैंने बता दिया था। और दोस्तों, खुशखबरी ये है कि अगर आपको मेरा डाटा निकालने का चार्ट चाहिए तो चार्ट मैंने जहाँ ऐप्स मैंने डाले थे वहीं पर डाले हैं, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगी जहां से आप चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम ज़्यादा न देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे 1 kVA स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर के डाटा निकालने के बारे में। तो चलिए, जैसे कि हमने एक 1 kVA ट्रांसफार्मर का डाटा निकालना है जिसकी हमारी प्राइमरी इनपुट वोल्टेज है 90 और सेकेंडरी हमें चाहिए 110 यानी कि 110, और सेकेंडरी जो करंट है 1 kVA। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी करंट जो 1 kVA है एक्चुअली एम्पियर में हम कितनी मापेंगे। तो मान चलिए कि ये 200 वोल्ट है, ये ध्यान दीजिए, दोनों मिलाकर 200 वोल्ट। तो हमको एम्पियर निकालने का सिंपल फार्मूला मालूम है, उसके हिसाब से जितना वोल्ट है इनपुट वोल्ट, यानी कि इनपुट वोल्ट हमारी 200 और आउटपुट अगर हमारी है 200, एक एम्पियर बराबर आपकी 200 वाट हो जाएगी। तो बराबर 1 एम्पियर होगी। तो यहाँ हमें 1 kVA है, यानी कि हमारी 5 एम्पियर हो जाएगी करंट। तो चलिए हम 5 एम्पियर करंट को यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि सेकेंडरी करंट जो सेकेंडरी करंट है एवरेज 4 से 5 के बीच में, तो हम इसे 5 ही मान लेते हैं, 5 एम्पियर। चलिए, अब हमारी ये होगी मान ली 1000 VA में अगर हम वोल्ट से 200 वोल्ट से हम भागा देंगे, दोनों मिलाकर हमारी 200 हो जाएगी। तो हमारी 5 एम्पियर करंट, तो हम 5 एम्पियर करंट की ट्रांसफार्मर के डाटा निकालेंगे, लगभग 1 kVA के आसपास हो जाएगी। तो आइए अब हम इसे क्या क्या जानना है इस डाटा को निकालने के बारे में। तो सबसे पहले एक हमें चाहिए कैलकुलेटर। तो हम कैलकुलेटर को भी अपने ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए बस हमें करना क्या है कि हम कैलकुलेटर ओपन कर लिए, ये हमारी हो गई कैलकुलेटर। अब चलिए, हमें ये तो तीनों चीज़ मालूम हो गई। किसी भी ट्रांसफार्मर को मापने के लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, प्राइमरी वोल्ट, सेकेंडरी वोल्ट एंड आउटपुट यानी सेकेंडरी करेंट। तीनों हमें मालूम है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमें क्या चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैं भी इसी तरह बताया था, ये 3 चीज़ आपको मालूम पड़ गई है। तो चौथी चीज़ हमको मालूम करनी है कि चौथी चीज़ हमें क्या चाहिए,
और उसके लिए हम बात करेंगे कि ये देखिए सेकेंडरी जो है, आपको सेकेंडरी वाटेज माप निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। तो सेकेंडरी वाटेज बराबर सेकेंडरी वोल्ट गुणी एम्पियर बराबर वाट होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेकेंडरी वाटेज हम निकाल देते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी लिखने के लिए हम अपनी टेबल या फिर अपनी जगह निकालेंगे कि जहाँ पर हम उसे लिख सकें। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ी सी अपनी ऑन कर लेता हूँ फोटोशॉप। जब तक ये ऑन होती है तब तक हम बात कर लेते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर में आपको ये 3 चीज़ जानना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको 1 kVA की है, अगर यहाँ पर आपको 5 kVA करनी है तो 5 से हम गुणा कर देंगे तो मेरी हमारी 5 kVA निकल जाएगी। ये हमारी निकल गई। और यहाँ से दोस्तों हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि मैं आपको आराम से बता सकूं। तो अब हमें सेकेंडरी वाटेज निकालनी है और हम सेकेंडरी वाटेज निकाल लेंगे। तो सेकेंडरी वाटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम लिख लेते हैं सेकेंडरी वाटेज, सॉरी सेकेंडरी वाटेज हम कर लेते हैं पहले। और सेकेंडरी वाटेज निकालने के बाद फिर हम सेकेंडरी वाटेज बराबर हो जाएगी आपकी सेकेंडरी वोल्टेज, यानी सेकेंडरी वोल्टेज गुणे सेकेंडरी करंट बराबर आपके क्या हो जाएगी। यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज गुणे सेकेंडरी करंट है। तो हमारी ये सेकेंडरी वोल्टेज है 110, ध्यान दीजिए, और गुणे 5 है। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेटर का उपयोग और 110 गुणे 5 बराबर हो गया 550, यानी कि 550 वाट हो जाएगी हमारी, यानी कि 550 वाट हो गई सेकेंडरी हमारी सेकेंडरी वाटेज। ओके, अब उसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे कि अब हमें आगे क्या निकालनी है। तो हम आगे निकालेंगे, वीडियो को देख लेते हैं थोड़ी सी हम कि और आगे हमें क्या निकालनी है। सेकेंडरी वाटेज जब हमारी निकल जाएगी, जैसे कि सेकेंडरी वाटेज बराबर क्या होता है, सेकेंडरी वोल्ट गुणे सेकेंडरी एम्पियर, जो हमने निकाल ली है। और उसके बाद अब हमें आगे आप देख लिए कि ऐसे आपकी एम्पियर हो जाएगी और वाटेज निकल जाएगी। तो बहुत सारे लोग को यही नहीं मालूम होगा कि वाटेज कैसे निकाले, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें निकालनी पड़ेगी कोर एरिया। तो कोर एरिया क्या है, सेकेंडरी वाटेज, आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाटेज बटा में 5.50, यानी कि 5.58। तो एट द रूट अंडर रूट जो है, इसको हम पहले इसको हल करेंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं सेकेंडरी वाटेज को, उसके बाद से हम 5.58 से भागा देंगे। तो चलिए यहाँ पर ये हमारी आ गई कैलकुलेटर, और सेकेंडरी वाटेज तो आपने देख ही लिया कि देखिए हमारी सेकेंडरी वाटेज 505 वाट 550 वाट है, और यहाँ पर हमारी कैलकुलेटर आ गई। अब इसको अंदर रूट कर देते हैं हम, तो 23.45 ये आ गई। और यहाँ पर आपको और क्या लिखना है, चलिए हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या लिखना है, कोर एरिया। तो हम कोर एरिया लिख लेते हैं और कोर एरिया को हम हल कर लेंगे। सॉरी, कोर एरिया बराबर हो गया आपका
यहाँ पर हमने बताया कि ये होगी आपकी, और इसमें आपको अब क्या करना है, भाग देना है। यानी कि हम भाग दे दिए। अब कितने से भाग देना है आपको, 5.58। ये देखिए हमारी ये फार्मूला है। तो हम फार्मूलों को देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आप देखिए कोर एरिया ये 5.58 है। तो हम इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। भागा 5.58 बराबर ये आ गई आपकी जो है 4.2028। चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। 4 पॉइंट क्या थी हमारी, और देख एक बार और देख लेते हैं। 2028 28 ये हमारी कोर एरिया हो गई। चलिए अब इसके बाद हम आगे अपने वीडियो में देखते हैं कि हमें और क्या निकालना है। तो हमें निकालनी है प्राइमरी वाटेज। तो प्राइमरी वाटेज का फार्मूला क्या है, सेकेंडरी वाटेज गुणे 100 बटा में ट्रांसफार्मर परफॉर्मेंस। यानी कि सेकेंडरी वाटेज गुणे 100 और ट्रांसफार्मर वर्किंग कैपेसिटी को हम मान लेते हैं 90%। तो चलिए हम सेकेंडरी वाटेज प्राइमरी वाटेज निकालते हैं। अब तो यहाँ पे लिखते हैं हम तो प्राइमरी वाटेज हमारी कितनी हो गई, इसको हम निकाल लेते हैं। तो सेकेंडरी वाटेज हमारी कितनी है, सेकेंडरी वाटेज हमारी 550 वाट। चलिए अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसको हम शून्य कर लेते हैं पहले। तो 550 गुणे 100 बटा में क्या है आपका जो ट्रांसफार्मर वर्किंग कैपेसिटी, तो हम इसे 90% मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें आपको कॉपर लॉस है, आयरन लॉस है, मैग्नेटिक लॉस है, तो इत्यादि सभी को हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया गुणे 100 इतना हो गया, और इसमें से आप 90 से भागा दे दीजिए तो आपकी निकल आएगी ये 611। यानी कि ये प्राइमरी वाटेज हो गई। तो यहाँ पर हो गई 611.11 सॉरी 6.11 सॉरी 611.11 ये हमारी प्राइमरी वाटेज निकल गई। चलिए और उसके बाद अब हमें और क्या निकालनी बाकी रह गई। तो अब प्राइमरी एम्पियर हमें निकालनी है। तो चलिए हम प्राइमरी एम्पियर भी देख लेते हैं। प्राइमरी एम्पियर के सूत्र क्या है, प्राइमरी एम्पियर का सूत्र है प्राइमरी वाटेज बटा में प्राइमरी वोल्ट। चलिए अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो प्राइमरी एम्पियर क्या है, प्राइमरी वाटेज यानी कि 611.11 बटा में प्राइमरी वोल्ट। हम प्राइमरी वोल्ट हमारी कितनी है
इसको हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी वोल्ट हमारी है 90 चलिए अब इसको हम हल करते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से। तो आपकी हो गई, पहले हम ये देखते हैं 611 प्राइमरी वाटेज, 611 ठीक है। उसके बाद हमारे सूत्र क्या कहता है कि भागा प्राइमरी वोल्ट। तो चलिए अब हम उसके बाद प्राइमरी एम्पियर तो होगी, इसके भागे में हम प्राइमरी वोल्ट हमारी 90 है, तो 90 बराबर हो गई आपकी 6.790। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6.790, यानी कि ये हमारी हो गई प्राइमरी एम्पियर। अब ये आप देख सकते हैं कि अब उसके बाद हमें वीडियो में क्या निकालना बाकी रह गया उसे हम भी देख लेते हैं। टर्न प्रति वोल्ट, तो टर्न प्रति वोल्ट बराबर हो गई 7.4 बटा में कोर एरिया। ध्यान से, तो यहाँ तो हमने कोर एरिया का फार्मूला देख लिए हैं और हमने कोर एरिया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसमें कोर एरिया को हमने हल भी किया है। तो कोर एरिया हमारा क्या आ रहा है, चलिए हम अपने लिखे हुए टेबल में देखते हैं। कोर एरिया आपकी 4 पॉइंट ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम कोर की बॉबिन साइज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी बॉबिन साइज निकालते हैं। तो बोबिन SIZE, सॉरी, बराबर ये हमने बॉबिन साइज निकाल ली। और अब हम बॉबिन साइज लिखेंगे कि हमारी बॉबिन साइज एक्चुअली है कितनी, और उसके बाद हम निकालेंगे आगे की ओर। तो बॉबिन साइज के लिए हमें, ये आप देख सकते हैं कि ये बॉबिन साइज का जो है, हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो अपने चार्ट के द्वारा। तो चलिए अब हम चार्ट की ओर चलते हैं। ये हमारी बॉबिन साइज है और यहाँ पर वो बॉबिन साइज के लिए आपकी जो है उसको हमको हल करना है। तो चलिए हम बॉबिन साइज को देख लेते हैं। तो हमारी क्या बॉबिन साइज है, हम थोड़ी सी अपनी बॉबिन साइज को देख लेते हैं। 4.2028। तो चलिए हम उसको अपने चार्ट में देख लेते हैं।